अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स क्लास 10th के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोगों के जो फर्स्ट पेयर है उसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप लोगों का जो फर्स्ट पेयर है वो 10 चैप्टर से, 12 चैप्टर से और 16 चैप्टर से बनेगा। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, इंशाल्लाह ताला आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी लॉन्ग क्वेश्चन से आपका पूरा पूरा पेपर आएगा इंशाल्लाह। तो लेकिन गेस्ट पेपर के साथ मैं आपको एक जो हदायत वो लाज़मी करूँगा कि आपकी तैयारी तो मस्ट होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए। गेस्ट पेपर भी वहीं पे काम करते हैं जब एक बच्चे को सारा कुछ आता हो। लेकिन फिर भी ये इंशाल्लाह ये गारंटी है कि अगर कोई बच्चा जो तैयारी नहीं कर सकता, वो अगर सिर्फ़ इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर ले, तो उसका पहला पेयर फ़िज़िक्स का लॉन्ग क्वेश्चंस का कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं यूनिट नंबर 10 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपके पास यूनिट नंबर 10 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है वो है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपने मोशन ऑफ पेंडुलम और मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, इसको लाजमी याद करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर तो पहले चैप्टर से लॉन्ग आया तो इसका सबसे ज़्यादा चांस है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा लॉन्ग है डिफाइन रिपल टैंक। इसमें आपने इसके फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, ये आपने लाजमी याद कर लेने, ये आने के चांसेस भी हैं। इसके बाद तीसरा लॉन्ग देखें तो एक्सप्लेन वेव्स आर द करियर्स ऑफ एनर्जी, और साथ ही इसके अगले पेज पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। बुक के अगले पेज पे आप देखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इस वाले पोर्शन को, यानी इस क्वेश्चन को लाजमी याद करके जाना है। इसके बाद हमारे पास डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव्स। ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने देखा होगा कि बोर्ड वाले जो आजकल शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग बना के पूछ रहे हैं, तो आपने इसको भी अच्छी तरह तैयार करके जाना है। इसके बाद अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग जो आपके आने के चांसेस हैं इस चैप्टर से, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी आपने, कोई 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग है। और इसके अलावा डैम्ड ऑसिलेशंस भी लॉन्ग बनाया जा सकता है। अगर आपने पूरा चैप्टर तैयार किया है तो इंशाल्लाह ताला जो है आपका, यानी मतलब तैयारी है। अगर आपने पूरा चैप्टर तैयार किया और अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस बल्कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से, इन्हीं टॉपिक से आएंगे, और इसके अलावा एमसीक्यूज़ भी इसी चैप्टर से इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपको इसमें से और कम कर देता हूँ। एक आपने अगर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह तैयार कर लिया, इसके अलावा रिपल टैंक्स का आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया, और वेव्स आर द करियर्स ऑफ एनर्जी, ये वाला, ये 3 लॉन्ग मैंने आपको और रिड्यूस कर दिया। इसके बाद अगर आपने ये 3 लॉन्ग तैयार कर लिए हैं, इसके बाद आपसे अगले लॉन्ग तैयार नहीं हो रहे, तो इंशाल्लाह ताला 90% चांस है कि इस चैप्टर से अगर लॉन्ग आया तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं 3 लॉन्ग से आपका सवाल पेपर हल हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ जो इसका अगला पेयर बनता है हमारे पास, वो यूनिट नंबर 12 है। यूनिट नंबर 12 की जो है बच्चे बहुत परेशान है कि यूनिट बहुत लेंथी है, इसमें रेस डायग्राम्स बहुत मुश्किल हैं। तो इसमें से सबसे पहले तो मैं एक अच्छी बात आप लोगों के लिए बताता हूँ कि इसमें से ज़्यादा चांसेस जो हैं वो न्यूमेरिकल के आने के हैं। ठीक है, बल्कि ज़्यादा चांसेस नहीं, 70 to 80% चांसेस इसमें से न्यूमेरिकल के ही आने के हैं, क्योंकि इसमें से फोकल लेंथ वाला वो न्यूमेरिकल पूछता है। क्योंकि इसके साथ जो आपका तीसरा पेयर है वो यूनिट नंबर 16 के थर्ड रे ऑसिलोस्कोप वाला, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो फिर ज़्यादा चांसेस इधर से होते हैं या यूनिट नंबर 1 से होते हैं, जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। ये यूनिट आपका लेंथी है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे निकाल के रखे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है इस चैप्टर से अगर लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का आएगा तो वो इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो बेटा जिस लॉन्ग क्वेश्चंस में लॉज लिखे हुए हैं, जिस तरह एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करके जाना है। अगर किसी से ये चैप्टर पूरा याद नहीं हो रहा और वो सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेगा तो इंशाल्लाह उसका पेपर पूरा है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से पूछे जाएंगे ऑलमोस्ट, और एमसीक्यूज़ भी इसी में से पूछे जाएंगे। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन इसके लिए ना मैं अलहदा वीडियो भी बनाऊँगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए, उसमें कोई आपको 12-12, 15-15 शॉर्ट बताए जाएंगे पूरे पूरे चैप्टर से, और इंशाल्लाह ताला वो पेपर में आएंगे, यानी वही पेपर में आए होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आल्सो स्टेट लॉज, देखें फिर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके भी इसके लॉज हैं, तो इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस चैप्टर से रेस डायग्राम तो नहीं आएगी।
बहुत कम चांस होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है कि रेस डायग्राम आए, वरना ये लाज वाले क्वेश्चन आते हैं अगर थ्योरी में है। वैसे ज़्यादा चांसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा जी, इसके बाद एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसकी एप्लीकेशंस। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो रहा है, इसको आपने लाजमी याद कर लेना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और इसकी एप्लीकेशंस। अक्सर औकात वो सिर्फ एक या दो एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं और इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनकी आपने इनको याद कर लेना है, साथ में इनकी रेज डायग्राम सीख लेनी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस, हाउ इट इज़ करेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके आने के चांसेस भी कोई 70 to 80% लाजमी हैं। उसके बाद जो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ये मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने एक नज़र जो है प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइक बच्चा जो है गैस भी यानी उसी पे काम करते हैं जिसको एक ना एक दफ़ा उसने अपना पूरा चैप्टर तैयार किया होता है। लेकिन अगर वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनसे पूरा चैप्टर तैयार नहीं हो रहा या जिनसे फिजिक्स तैयार नहीं हो रही, वो इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला 90% ये चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी यही आएंगे। इंशाल्लाह ताला शॉर्ट का पेपर जो बनेगा वो भी इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन से उठाया जाएगा और MCQs भी इधर से ही पूछे जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज जो है आपने इसको एक दफ़ा जो है लाजमी देख लेना है। उसके बाद इस चैप्टर से अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग जो बन सकता है वो पावर ऑफ लेंस, आपके बुक में इस चैप्टर में छोटा सा करके लिखा हुआ है पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट, इसको अच्छी तरह याद करें। और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज जो है ना, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना, जिसमें फोटोग्राफर इन लार्जर और इसके अलावा कैमरा वगैरह है। वैसे इस सवाल के आने के जो है इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो अगर आप ये छोड़ भी देते हैं तो कोई मसला जो है बनेगा नहीं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट नंबर 16 के अंदर, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस इस चैप्टर से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन या थ्योरी का आने का इस पेयर से चांस ज़्यादा है इस दफ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। अच्छा जी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कर लें। इसके अलावा थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन अगर आपका ताल्लुक फैसलाबाद बोर्ड से, फैसलाबाद बोर्ड में यानी थर्मियोनिक एमिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो है आपका गुजरांवाला साहिवाल बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके बाद आपने कोई भी गेट आपसे पूछ सकते हैं, आपको गेट सारे आने चाहिए। अच्छा, गेट में भी नॉर गेट और नैंड गेट, ये दो गेट मैंने आपको बता दिया, आपके लिए आसान कर दिया। नॉर गेट और नैंड गेट, अगर आपको ये दो गेट आते हैं तो इंशाल्लाह ताला, वैसे तो ये दो गेट में से ही आएगा, लेकिन आपको गेट सारे आने चाहिए। गेट याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग जो है, इसमें वो हाउस सेफ्टी अलार्म, यानी इसको हम जो बर्गलर अलार्म भी कहते हैं। अब इसमें से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन को कम करूँ, मैं आपके लिए और आसानी पैदा करूँ, तो CRO आपको आना चाहिए, और इसके अलावा जो है आपको कोई से यानी ये सारे गेट आने चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आया तो यही लॉन्ग आएगा, ठीक है। इवनिंग वालों को वैसे जो है यानी मतलब उनको हाउस सेफ्टी अलार्म आ जाता है। इसके अलावा जो है चैप्टर 3 के मैंने आपको लॉन्ग नहीं बताए, जो यानी और मज़ीद कम कर दूं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर लें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर लें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लें, और साथ में हमारे पास नियर साइडनेस और फार साइडनेस कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने गेट्स को किस तरह याद करना है। गेट्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए मैं जो है गेट्स को बताता हूँ कि आपने किस तरह याद करना है और किस तरह आप इसमें नंबर हासिल कर सकते हैं। ये आप ही की फिजिक्स की बुक है, जिसमें मैंने आपका एंड ऑपरेशन कॉल लिया, एंड गेट ये आपका बना हुआ है। इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बेटा इसमें ना इन्होंने नंबरों की डिवीजन की होती है। आपने सबसे पहले इसकी यहाँ से ये लाइन जहाँ से लगी है, लैंप इज कनेक्टेड टू बैटरी यूजिंग, यानी ये लिखना है। उसके बाद इसकी 4 पॉसिबल स्टेट्स लिखनी है, जो कि बहुत आसान है। साथ में आपने इसकी ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद ये जस्ट जहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है बूलियन एक्सप्रेशन की, आपने इसकी सिर्फ ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। बूलियन एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपने नीचे आना है, इसकी ये वाली डायग्राम बनानी है एंड गेट की। एंड गेट की डायग्राम अगर आपने बना दी, ये सिंबल आपने बना दिया, आपने इसके साथ इसका ट्रूथ टेबल लिख देना है, जो हमारे पास एंड गेट का है ट्रूथ टेबल। एंड गेट का ट्रूथ टेबल लिख दिया। अगर आपने ये पॉइंट्स इसके पूरे कर दिए तो इंशाल्लाह ताला आपको इस जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने नंबर बांटे होते हैं पॉइंट्स के। ट्रूथ टेबल का एक नंबर होता है, एक नंबर इसका ये साइन का होता है, एक नंबर बूलियन एक्सप्रेशन का होता है, एक नंबर पॉसिबिलिटीज़ का होता है, एक नंबर डायग्राम का होता है। तो 5 नंबर इंशाल्लाह ताला आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये तरीका है आपका किसी भी किस्म के गेट को याद करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो। इंशाल्लाह ताला इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको दी जाएंगी आपकी हेल्प के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।